अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी अध्यात्म प्रेमी, जिज्ञासु, मुमुक्षु और हमारे यूट्यूब चैनल को आशीर्वाद प्रदान करने वाले हमारे व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद ये वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में 18 अध्यायों में आया हुआ एक ऐसा अद्भुत, अलौकिक और सर्व मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप एक संदेश, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध रण पर, रण क्षेत्र में कहा गया एक अद्भुत ऐसा संवाद, और उसे संक्षिप्त रूप से श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने हम सब अध्यात्म प्रेमियों के लिए संक्षिप्त रूप से गीता अमृत सार के रूप में प्रस्तुत किया है। गीता अमृत सार को जानने समझने की जो जिज्ञासा, जो अनुरोध प्रस्तुत किया गया है, उस अनुरोध का स्वीकार करते हुए और इसे एक स्वर्ण अवसर मानते हुए श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के संक्षिप्त स्वरूप गीता अमृत सार की प्रस्तुति कर रहे हैं। गीता अमृत सार को समझने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ये विस्तार से कही हुई यानी रचना है और उसी का संक्षिप्त स्वरूप गीता अमृत सार है। लेकिन गीता अमृत सार के पूर्व भी हमें सद्गुरु युक्ति सर्वांग योग को जान लेना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम सर्वांग योग को नहीं जानेंगे और गीतामृत सार को प्राशन करेंगे तो गीतामृत सार तो हम में प्रवेश कर ही जाएगा, लेकिन ये शंका बनी रहेगी कि जिस ईश्वर को जानने के लिए इस गीतामृत सार को हम प्राशन कर रहे हैं, उसका स्पष्ट स्वरूप का बोध हमें नहीं होगा। और सद्गुरु युक्ति सर्वांग योग को जान लेने के उपरांत यदि हम गीतामृत सार का सेवन करते हैं तो ये गीतामृत सार हमारी सभी शंकाओं, संदेहों, अंधविश्वास, अंधानुकरण और अनेक प्रकार की जो पंथाभिमानता है, इसको निरसन करने का एक अद्भुत अवसर हमें प्राप्त होता है। आइए सर्वप्रथम हम गीतामृत सार को प्राशन करें और फिर प्रति अध्याय अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने कौशल्य के अनुसार, ये जो कुछ भी समझने जानने की बुद्धि हम में है, उसके अनुसार हम उसका निरूपण भी प्रस्तुत करेंगे। गीतामृत सार अध्याय पहला। सुनहु संतो गीतामृत सार, हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। अंधन रूप पूछे संजय से, धर्म क्षेत्र के उभय दलों की वार्ता है कैसे। सुनत ही प्रश्न राजमुख से, बोला संजय यथार्थ वार्ता। सुनन रूप दृढ़ मन से, पुत्र की तेरे इच्छा से
लगे फूंकने शंख श्रेष्ठ, नरवीर उभय दल से, देखी निजी जनरण में भ्रम से, भग्न मनोरथ होकर अर्जुन कहे कृष्ण जी से, कुलनाशक गुरु दोष से, धर्म कर्म मिट जाए, जन निंदा अपकीर्ति चिर रहे जगत में छाय, सोच यह मानी मैंने हार, वचन बोल यह अर्जुन ने, सब डाल दिए हथियार, हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। अध्याय दूसरा। देखी दृढ़ निश्चय अर्जुन का, कहे कृष्ण जी सुनो पार्थ, अब भेद सत्य हित का, सोच करना ही नहीं जिसका, उसका जो नर सोच करे, वह भागी है दुख का, असत जड़ स्थिर नहीं रहने का, कोटि यत्न यदि करे नहीं, अभाव कभी सत का, हुआ जो पैदा जाने का, यही सनातन नियम गया वह पैदा होने का, अजर अमर है आत्मा सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं, घूमे भूत अनेक, समुझ यह ले निज कर्म आधार, इस मत से जो चले उसी का निश्चित है उद्धार, हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। अध्याय तीसरा। सुनत ही बोध कृष्ण जी से, कहे धनुर्धर ज्ञान श्रेष्ठ, तब कर्म करूं कैसे, भ्रमात्मक वाक्य छोड़ मन से, कहो सत्य वह एक हो यहित मेरा दृढ़ जिससे, प्रश्न सुनी अर्जुन के मुख से, कहे कृष्ण यह दोनों निष्ठा आदि सनातन से, क्षेत्र है कर्म रूप इससे, शरीरधारी कर्म रहित नहीं रहे सोच मन से, ईश हेतु जो जगत हित किया जाय वह कर्म, निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म, जान कर यह दृढ़ करो विचार, स्वधर्म रक्षण हेतु मृत्यु है वेदों का उद्गार, हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। अध्याय चौथा। योग यह मैंने सूरज को, कहा आदि में वही जगत हित, कहता हूँ तुझको, भाव से जिस जो जन मुझको, भजते हैं मैं देता हूँ फल वैसा ही उनको, कर्म क्या अकर्म क्या इसको, बड़े बड़े नहीं जान सके, तू समझ आज उसको, कर्म में अकर्म आत्मा को, देखे जो सब कर्म उसी में मैं मानूं तिसको, ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है, ब्रह्म अग्निहुत ब्रह्म, यही सदा मन में बसे, फल भी ताको ब्रह्म, समुझ यह हित का सत्य विचार, कर्म करो ब्रह्मार्पण धी से, ज्ञान मुक्ति का द्वार,
हो संतो गीतामृत सार। अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। अध्याय 5वां। ज्ञान सह कर्म सुसुखदाई, सुनकर अर्जुन कहे कहो जो दोनों में स्थाई। कहे श्री कृष्ण सुनो भाई, कर्म न्यास से कर्म योग है, जग में हितदाई। मूढ़ क्या जाने चतुराई, बिन दोनों को एक किए, नहीं सुख पावे कोई। कर्म से जिसने धी धोई, वही एक रस रहे ज्ञान में, वेदों ने टोई। जे ज्ञानी जित चित्त है, द्वैत रहित निष्पाप, सदा भूत हित में रहे, ब्रह्म रूप वे आप। इसी सुख प्राप्ति को तू धार, यज्ञ दान तप सब कर्मों का मैं ही हूँ आधार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। अध्याय 6वां। कर्म निज करे न फल चाहे, उसे समझना सन्यासी, अरु योगी सच्चा है। जिसे निश्चय की इच्छा है, चित्त शुद्धि के हेतु उसे, निज कर्म ही साधन है। वस्तु निश्चय जब होता है, ऐसे योगारूढ़ पुरुष को पुरुष में शम रह जाता है। उसे फिर सब मेरे में है, मैं ही सब में पूर्ण भरा हूँ, यही दिखता है। कर्मी तापस ज्ञानी से योगी ही है श्रेष्ठ, तथापि न सब में मुझे अनन्य भक्त ही इष्ट। वही तू बन के देख बहार, सुख दुख का संकल्प मिले नहीं, ढूंढे कहीं उधार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। अध्याय 7वां। योग अब अनन्य होने का, सुनो चित्त से रहे नहीं कुछ और समझने का। अष्ट विधि मेरे प्रकृति का, है अपरा यह नाम, परा है जीवन भूतों का। खेल इन दोई प्रकृतियों का, है लीला यह मेरी, मैं ही कारण हूँ इनका। गुणात्मक मेरी माया का, पार उसी को मिला चित्त है मेरे में जिसका। मेरा ध्रुव अविनाशी अज, परम भाव है एक। मूढ़ हृदय जाने नहीं, माने व्यष्टि अनेक। संत जन लेवे सत्याधार, अधिभूत अधिदैव यज्ञ सह, मेरा करे विचार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। अध्याय 8वां। प्रश्न फिर अर्जुन ने कीन्हा, भेद त्रिपुटी का कहो खोल कर, मैंने नहीं जाना। कहे श्री कृष्ण ध्यान रखना, गो गोचर जो होवे वह, अधिभूत ही क्षर कहना। भाव अक्षर जिसने है जाना, उसी शक्ति को पुरुष परा, अधिदैव ओम माना। इन्हीं दो भावों का रहना,
जहां वही यदि यज्ञ नाम से यह निश्चय करना, अंत काल में भाव जो जिनके मन बस जाए, उसी भावना शक्ति से वही रूप बन जाए। इसी कारण तुम बारंबार करके मेरा स्मरण करो, निज कर्म शास्त्र अनुसार हो संतो गीतामृत सार। अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। अध्याय 9। श्रवण अब करो सुअनुभव ज्ञान, भूत बसे सब मुझ में मेरी, नहीं न में पहचान। गगन में वायु वेग का ध्यान, इसी रीति से भूतों को तू मेरे ही में जान। रहे यह सदैव जिनका ध्यान, अन्य नहीं कुछ एक वस्तु है, वे मेरे महिमान। करे जो जिस स्वरूप का ध्यान, उसी लोक का मिले उसे सुख, देखो वेद प्रमाण। करके कल्पित भावत्रय समुझाया निज रूप, यह निश्चय दृढ़ है जिसे वही ज्ञान का भूप। मान यह सत है अन्य असार, कार्य करो सब मेरे अर्पण, मिटे शुभाशुभ भार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार।